जंग का ऐलान कर दिया है। शिक्षकों का कहना है किसी भी कीमत में केंद्र सरकार ओपीएस लागू करे, क्योंकि एनपीएस यूपीएस शिक्षकों अधिकारियों ना 91 लाख कर्मचारी महाराष्ट्र, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू, यहाँ पे पूरे इंडिया के नागालैंड से, सिक्किम से, मिजोरम से लोग यहाँ पर पुरानी पेंशन लेने आए हैं। अगर पुरानी पेंशन माननीय मोदी जी अगर आपके द्वारा बहाल नहीं होती है तो कर्मचारी आने वाले चुनाव में ईंट से ईंट बजाकर अपनी पुरानी पेंशन लेगा और इसका खामियाजा आपको पूरे खुलेआम। सेवानिवृत्ति के बाद उन लोगों को पेंशन मिल रही है 1000 रुपये से लेकर 1600, 2000 रुपये, 2200, 2500, इससे ऊपर पेंशन नहीं मिल रही है। और जबकि पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी उसमें जो हमारा आखिरी मूल वेतन होता था उसका 50% प्लस राहत के साथ हमें पेंशन के रूप में मिलता था। आज जितनी पेंशन एनपीएस के तौर पे मिल रही है उससे कहीं कहीं ज़्यादा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हो गई है। उससे कम पेंशन हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद जा रहे हैं। तो बताइए कि ये कितनी बुरी स्थिति है कि आदमी अगर कुछ एक वेतनमान पे नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहा है और उसे जब वो पूरी सेवा काल अपनी पूरा जीवन एक किसी नौकरी को दे दिया, राज्य सरकार को दे दिया, केंद्र सरकार को दे दिया, देश के बॉर्डर पर दे दिया और उसके बाद सेवानिवृत्त हो। देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव एनपीएस और यूपीएस व्यवस्थाओं के बारे में समझा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी कुछ और ही है और इस नाराजगी को अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार शायद नहीं समझ पा रहे हैं। करूं तो एनपीएस को बोलते हैं नकली पेंशन स्कीम, अगर मैं यूपीएस की बात करूं तो यूपीएस को बोलते हैं उल्टा पेंशन स्कीम, अगर मैं ओपीएस की बात करूं तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल पेंशन। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में पुरानी पेंशन अब तक बहाल नहीं हो पाई। पंजाब, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में चुनावी वायदों के बाद ओपीएस की बहाली नहीं हो पाई। राज्य सरकारों के वायदे सिर्फ किताबी बातें बनकर एक काल्पनिक कहानी रह गई हैं। देश में सिर्फ नेताओं को ओपीएस पेंशन मिलती है, शिक्षकों को क्यों नहीं, अधिकारियों को क्यों नहीं?